कुछ दरवाजे हमें बाहर की दुनिया दिखाते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे भीतर के अंधेरे खोलते हैं। छायालोक ऐसा ही एक दरवाजा है। बादलों से ऊपर हवा में तैरता हुआ गोल पत्थर का मंच है। उस पर खड़े हैं 6 रक्षक, विनय, तारिणी, अर्जुन, स्नेहा, आयुष और विद्या। चारों ओर हवा तेज हो रही है। तभी आसमान में एक दरवाजा उभरता है, स्याह, धुंध से भरा, जैसे किसी पुराने जख्म की परछाई हो। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी परछाई बाहर बहती है। सारे रक्षक सिहर उठते हैं। स्नेहा धीमे स्वर में कहती है, ये डर बाहर का नहीं है, ये हमारे अंदर है। आयुष धीरे से कहता है, इस बार लड़ाई बाहर से ज्यादा भीतर से है। वे दरवाजे में प्रवेश करते हैं। अंदर हर ओर धुंध है। धुंध में घुली छाया है। धरती नहीं दिखती। आकाश काला है। हर कदम के साथ कोई परछाई पीछे चलती है। अचानक विनय रुकता है। सामने एक आकृति खड़ी होती है, हूबहू विनय जैसी, पर उसकी आंखें जल रही हैं। विनय चौंक जाता है। ये मैं। छाया मुस्कुराती है, मैं तेरा अंधेरा हूं, वो सब जो तू दबा चुका है। तभी बाकी रक्षक पीछे मुड़ते हैं और पाते हैं कि उनके बीच विनय गायब है। सभी चौंक जाते हैं। अर्जुन जमीन पर हाथ रखकर दिशा खोजता है। वो इस ओर गया है। वे सब एक टेढ़े मेढ़े काले गलियारे में दौड़ते हैं। उधर विनय की छाया उसे घेर लेती है। याद कर बचपन की वो रातें जब तूने सबको माफ कर दिया था, लेकिन खुद को नहीं। विनय की आंखें भर आती हैं। तभी दूर खड़े आयुष की आंखें बंद होती हैं। वो यहां फंस रहा है, हमें उसे उसकी परछाई से बाहर निकालना होगा। तारिणी आगे बढ़ती है। मैं उजाले की एक किरण भेज सकती हूं। वह अपनी हथेली उठाती है। हथेली से एक पतली सी जल और प्रकाश की रेखा छूटती है, जो हवा में घूमती हुई विनय के पास पहुंचती है। छाया चीखती है, नहीं, ये उसका उजाला नहीं है। विनय कहता है, नहीं, ये मेरा है और अब मैं इसे स्वीकार करता हूं। वह छाया को गले लगाता है। अचानक छाया जलने लगती है और एक चमकदार चाबी जमीन पर गिरती है। विनय उसे उठाता है। तीसरी चाबी। बाकी रक्षक पास आते हैं। सभी की आंखें भरी हुई होती हैं। स्नेहा कहती है, अगर हर दरवाजा हमारे भीतर का एक द्वार है, तो यह यात्रा हमें जितना बदल रही है उतना ही जोड़ रही है। दरवाजा फिर से दिखता है। वे सब बाहर आते हैं। गोल मंच पर अब 3 चाबियां चमक रही हैं, पर जैसे ही तीसरी चाबी अपनी जगह में फिक्स होती है, एक कोना अंधेरा हो जाता है। दूर से कोई देख रहा होता है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं। वह वही छाया है जिसने अभी अभी रूप बदल लिया है। सिर्फ स्नेहा का चेहरा थोड़ी देर के लिए असमंजस से भर जाता है, जैसे उसने किसी को पहचान लिया हो।